हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। वैसे तो आपने बहुत से हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपने आज तक ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं सुनी होगी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, सिर्फ मिस्टर एस के चैनल पर। और कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव का नाम था कजरिया। सालों से वहां बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता था। लोग रावण दहन के बाद मेले में जाते, मिठाइयाँ खाते और खुशी खुशी रात घर लौटते। पर इस बार दशहरे का माहौल कुछ अजीब था। हवा में ठंडक के साथ एक डरावनी खामोशी भी थी। सुना है जंगल के पास कुछ गड़बड़ हो रही है, भोलू काका ने चाय की दुकान पर बैठते हुए कहा। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, हर साल कुछ ना कुछ अफवाह उड़ा देते हैं लोग, हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन चौधरी काका, जो उम्र में सबसे बड़े थे, ने गंभीर लहजे में कहा, बात अफवाह की नहीं है, इस बार वाकई कुछ सही नहीं लग रहा। किसी ने देखा है उस डायन को जंगल में घूमते हुए। चाय की दुकान पर बैठे लोग एकदम चुप हो गए। गांव में बरसों से एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। कहते हैं दशहरे की रात कोई औरत काले कपड़ों में जंगल से निकलती है। उसे दशहरे की डायन कहा जाता है। जिसने भी उसे देखा वो या तो मर गया या पागल हो गया। यह भी कहा जाता था कि रावण दहन की रात वो किसी न किसी इंसान की आत्मा ले जाती है। हर साल लोग इस कहानी को मजाक समझते थे, लेकिन इस बार माहौल सच में अजीब था। पिछले हफ्ते गांव के नंदू का बेटा, जो जंगल के पास खेल रहा था, लापता हो गया था। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात में किसी अजीब सी परछाई को गांव की तरफ आते देखा था। दशहरे से एक दिन पहले रात के करीब 12 बजे मोहन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ रावण का पुतला तैयार कर रहा था। यार, ये पुतला बहुत हल्का लग रहा है, मोहन ने कहा। अरे इस साल काम जल्दी जल्दी में करना पड़ा, इसलिए कुछ सामान ठीक से नहीं लाए, उसका दोस्त रमेश बोला। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पुतला जोर से हिला। सबने इसे हवा का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मोहन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। रात गहराने लगी और मोहन अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव का पुराना पीपल का पेड़ आता था। गांव में मान्यता थी कि इस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता, लेकिन मोहन ने इसे हमेशा बकवास समझा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, मोहन, मोहन। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन फिर एक अजीब सी परछाई पेड़ के पीछे से निकली और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो औरत थी, लंबी, झुकी हुई, काले कपड़ों में लिपटी, बाल बिखरे और आंखें बिल्कुल सफेद। मोहन का शरीर जैसे जम गया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर कांपने लगे। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम मुझसे नहीं बच सकते। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मोहन का कलेजा कांप उठा। मोहन ने हिम्मत करके खुद को संभाला और भागा। वो बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। जब वो अपने घर के पास पहुंचा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने सोचा कि वो सब शायद उसका भ्रम था, लेकिन घर पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। दरवाजे के सामने एक कागज का पुतला पड़ा था, हूबहू वैसा ही जैसा वो और उसके दोस्तों ने रावण का पुतला बनाया था, लेकिन उस पुतले का चेहरा मोहन जैसा था। अगली सुबह मोहन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने पुतले को दिखाया तो सबके होश उड़ गए। गांव में अब सचमुच डर फैल गया था। चौधरी काका ने गंभीर होकर कहा, इस बार दशहरे की रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमें सतर्क रहना होगा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस साल दशहरे के बाद कोई भी रात में बाहर नहीं जाएगा। दशहरे की रात आखिरकार आ गई। गांव के लोग रावण दहन देखने के लिए मैदान में जमा हुए, लेकिन मोहन का मन बहुत घबराया हुआ था। उसे बार बार वही डायन की सफेद आंखें याद आ रही थीं। जैसे ही रावण का पुतला जलने लगा, मोहन को फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे नहीं बच सकते।
उसने भीड़ में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसे मैदान के पीछे जंगल की तरफ एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वही डायन। डायन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मोहन की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। भीड़ के शोर के बीच उसे मैदान के कोने में वो काली परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वो वही डायन थी, काले कपड़ों में लिपटी, बिखरे बाल और भयानक सफेद आंखें। वो धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ रही थी। मोहन ने रमेश को धक्का दिया और घबराई हुई आवाज में बोला, वो देख, डायन आ गई। रमेश ने मोहन की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तू पागल हो गया है क्या? यहां कोई नहीं है, रमेश ने चिढ़कर कहा। लेकिन मोहन की नजरें डायन पर टिकी थीं। वो और करीब आ रही थी। मोहन ने देखा कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहन ने चीखते हुए कहा, मुझे यहां से भागना होगा, और वो भीड़ के बीच से निकलकर घर की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से रमेश और कुछ और लोग उसे पुकारते रहे, लेकिन मोहन ने किसी की नहीं सुनी। उसे सिर्फ एक ही चीज का डर था, डायन की सफेद आंखें। वो पागलों की तरह दौड़ता रहा और आखिरकार अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। घर के दरवाजे पर वही पुतला पड़ा था, जिसका चेहरा ठीक मोहन जैसा था। अब उस पुतले की आंखें भी सफेद हो गई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर वैसा बनाया हो। नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? मोहन ने बड़बड़ाते हुए पुतले को ठोकर मारी। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मोहन ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की हवा चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक धीमी और सर्द आवाज गूंजी, तुम मुझसे नहीं बच सकते मोहन। मोहन के शरीर में जैसे खून जम गया। ये वही आवाज थी जो उसने पीपल के पेड़ के पास सुनी थी। वो जान गया कि डायन अब उसके पीछे ही है। उसके पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब क्या करूं? कोई बचा सकता है क्या? वो खुद से बड़बड़ाने लगा। तभी उसके दादाजी का दिया एक पुराना ताबीज याद आया। दादाजी ने कहा था, जब किसी मुसीबत में फंसो और कोई रास्ता ना दिखे तो इसे अपने पास रखना। ये ताबीज तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा। मोहन ने तेजी से अपनी अलमारी से वो ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। अगर ताबीज सच में काम करता है तो डायन इस घर में नहीं घुस पाएगी, उसने खुद से कहा। वो कांपते हुए बिस्तर के नीचे छिप गया और ताबीज को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन लगातार। थक थक थक। मोहन की सांसें थम गईं। क्या वो अंदर आ गई? उसने सोचा। दरवाजे के पीछे से वही भयानक आवाज फिर गूंजी, ताबीज से कब तक बचेगा मोहन? मैं तुझे दशहरे के बाद भी ढूंढ लूंगी। मोहन समझ गया कि डायन बाहर ही है, लेकिन ताबीज की वजह से अंदर नहीं आ पा रही। उसने रात भर ताबीज को पकड़े रखा, लेकिन डर के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बाहर से कभी कभी हल्की हंसी और अजीब अजीब सरसराहट की आवाजें सुनाई देती रहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला, मोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसके दरवाजे पर खून से लिखा था, रात तो गई, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मोहन ने वो खून से लिखा संदेश देखा और उसकी रूह कांप उठी। वो समझ गया कि ये डायन का अंत नहीं था। अगली दशहरे की रात वो फिर वापस आएगी। गांव के बुजुर्गों ने जब ये सुना तो सभी को यकीन हो गया कि दशहरे की डायन सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। अब गांव वालों ने एक नई परंपरा शुरू की। हर साल रावण दहन के साथ डायन के प्रतीक का भी दहन किया जाने लगा, ताकि उसकी बुरी आत्मा को गांव से दूर रखा जा सके। लेकिन मोहन को पता था कि यह सिर्फ दिखावा था। डायन अभी भी जंगल में कहीं छिपी हुई थी, और अगली दशहरे की रात वो फिर लौटेगी, किसी नए शिकार की तलाश में। अगली कड़ी में क्या मोहन और गांव वाले डायन के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे, या दशहरे की रात हमेशा उनके लिए खौफनाक बनी रहेगी? समय बीतता गया, लेकिन मोहन का डर खत्म नहीं हुआ। गांव वाले अब हर दशहरे पर रावण के साथ डायन का पुतला भी जलाने लगे थे, पर मोहन जानता था कि यह सिर्फ दिखावा था। डायन अब भी जिंदा थी और वापस आने वाली थी।
अगले दशहरे से कुछ दिन पहले मोहन के सपनों में बार बार वही डायन दिखाई देने लगी। हर रात उसे वही भयानक सफेद आंखें और ठंडी हंसी सुनाई देती। सपनों में डायन कहती, मैं आ रही हूं मोहन, इस बार कोई ताबीज नहीं बचा पाएगा। मोहन को समझ में आ गया कि इस बार सिर्फ रावण दहन से कुछ नहीं होगा, उसे किसी तरह डायन का अंत करना ही होगा। लेकिन कैसे? मोहन ने चौधरी काका और कुछ गांव वालों को अपनी परेशानी बताई। सबने उसे गंभीरता से सुना, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई अजीब घटनाएं हुई थीं। रात को मवेशी गायब हो जाते, लोगों को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती और गांव में कई लोग बीमार पड़ गए थे। चौधरी काका ने कहा, डायन का अड्डा जंगल में कहीं है, उसे वहीं खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मोहन और उसके दोस्त रमेश ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो दशहरे से एक दिन पहले जंगल में जाकर उस डायन का सच पता लगाएंगे। दशहरे से ठीक एक दिन पहले मोहन, रमेश और 3 और दोस्त पप्पू, सुरेश और गोपाल टॉर्च और कुछ पूजा सामग्री लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सुरेश ने कहा, यार मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए था, यह जगह बहुत भयानक लग रही है। मोहन ने उसे चुप कराते हुए कहा, अगर अभी नहीं गए तो वो फिर वापस आएगी, हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। जंगल में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक गोपाल ने रुककर कहा, वो देखो, वहां कोई झोपड़ी है। सबने देखा कि घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ की डाल पर सूखे फूल और काले धागों से बंधे कई ताबीज लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जादुई शक्ति का घेरा हो। मोहन ने घबराते हुए कहा, यही उसकी जगह है, हमें सावधान रहना होगा। उन्होंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर जानवरों की हड्डियां और एक कोने में कई गुड़ियां पड़ी थीं, जिनके चेहरों पर गांव वालों के नाम लिखे थे। उनमें से एक गुड़िया पर मोहन का नाम भी था। ये डायन हमारा नाम लेकर हमें बांधती है, रमेश ने घबराते हुए कहा, हमें इन्हें जलाना होगा। जैसे ही मोहन ने अपनी गुड़िया उठाई, झोपड़ी में तेज हवाएं चलने लगीं। सभी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और हवा में वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम लोग यहां नहीं आना चाहिए था, एक कर्कश आवाज गूंजी। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर वही डायन प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई, बाल बिखरे हुए और सफेद आंखों से आग बरसती हुई। अब तुम सब मारे जाओगे, डायन ने चिल्लाते हुए अपने हाथ हवा में उठाए। झोपड़ी के अंदर की चीजें अपने आप उड़ने लगीं। पप्पू और गोपाल डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वो हवा में उठ गए और जोर से जमीन पर गिर पड़े। मोहन ने हिम्मत जुटाकर ताबीज निकाला और डायन की ओर लहराया, लेकिन इस बार डायन ताबीज से नहीं डरी। उसने चीखते हुए कहा, अब ये ताबीज काम नहीं करेगा बच्चे। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी रमेश ने झोपड़ी में रखी पूजा सामग्री की ओर इशारा किया और कहा, मोहन, इसे जलाओ, ये उसी की ताकत का स्रोत है। मोहन ने फुर्ती से गुड़िया और काले धागों को इकट्ठा किया और उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। झोपड़ी के अंदर आग की लपटें भड़क उठीं। डायन दर्द से चीखने लगी, नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी आत्मा को जला दिया। डायन तड़पते हुए हवा में घुलने लगी। उसकी सफेद आंखें बुझ गईं और उसकी काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही पल में झोपड़ी के अंदर सब कुछ शांत हो गया। मोहन और उसके दोस्त थकान और डर से कांपते हुए बाहर निकले। पीपल के पेड़ पर लटके ताबीज हवा में उड़कर गिर गए और झोपड़ी धुएं में बदल गई। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अब भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमने डायन का अंत कर दिया, अब गांव में कोई खतरा नहीं है। लेकिन मोहन को अंदर ही अंदर कुछ खटक रहा था। क्या सच में डायन खत्म हो गई थी या फिर यह सिर्फ एक छलावा था? दशहरे की अगली सुबह गांव में लोग मोहन और उसके दोस्तों की बहादुरी के चर्चे कर रहे थे। सभी ने माना कि डायन का अंत हो चुका है, लेकिन मोहन जानता था कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो अब भी रात को जागते हुए अंधेरे में वही सफेद आंखें महसूस करता था।
शायद डायन की परछाई हमेशा के लिए मिट नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं अंधेरे में वो अब भी छिपी हुई थी। फिर लौटने के इंतजार में दशहरे की रात करीब आ रही थी और मोहन का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि डायन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हर रात उसे अजीब सपने आते। वो खुद को जंगल में दौड़ते देखता और उसके पीछे वही सफेद आंखों वाली डायन होती। उसका ठहाका अभी भी कानों में गूंजता था। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी थी कि इस बार दशहरे के दिन न केवल रावण बल्कि डायन के प्रतीक का भी विधिवत दहन करना होगा। लेकिन मोहन को लग रहा था कि सिर्फ प्रतीक जलाने से कुछ नहीं होगा। डायन किसी पुराने श्राप से बंधी थी और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उस श्राप का तोड़ खोजना जरूरी था। मोहन ने अपने दादाजी के पुराने सामान खंगालना शुरू किया। एक पुरानी किताब मिली जिसमें डायन से जुड़े कई प्राचीन टोटके और रहस्यमयी बातें लिखी थीं। किताब के पन्नों को पलटते हुए मोहन को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। डायन की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब उसकी हड्डियों को ढूंढकर सही विधि से जलाया जाए। किताब में लिखा था, डायन का श्राप तब तक रहेगा जब तक उसकी आत्मा अधूरी मुक्ति में भटकती रहेगी। मोहन को यकीन हो गया कि डायन की हड्डियां जंगल में कहीं छिपी होंगी। उसे उन्हें जलाना ही होगा। मोहन ने रमेश और गोपाल को अपनी योजना बताई। पहले तो दोनों डर गए, लेकिन मोहन के समझाने पर वे तैयार हो गए। तीनों ने दशहरे की रात से ठीक पहले जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपने साथ गांव के पुजारी को भी लिया ताकि सही विधि से अनुष्ठान किया जा सके। रात का समय था। चारों जंगल में दाखिल हुए। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। बस कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती। रास्ता खोजते खोजते वे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां पहले मोहन को डायन दिखी थी। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए पेड़ के चारों ओर तांत्रिक निशानों को देखा और कहा, यहीं उसकी हड्डियां दबाई गई हैं, हमें इसे खोदना होगा। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, हवा में सरसराहट होने लगी। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। अचानक वही कर्कश हंसी सुनाई दी, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। डायन फिर प्रकट हो चुकी थी, इस बार और भी भयानक रूप में। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और बाल सांपों की तरह लहराते हुए लग रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आत्मा को छूने की? डायन चीखी और मोहन की ओर झपट्टी, लेकिन पुजारी ने तुरंत तांबे का त्रिशूल निकालकर डायन की ओर लहराया। पीछे हटो पापिनी। पुजारी के मंत्रों के प्रभाव से डायन थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उसका ठहाका गूंजता रहा। रमेश और गोपाल ने जल्दी जल्दी खुदाई जारी रखी। अचानक मिट्टी के नीचे से एक पुरानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां निकलीं। पुजारी ने आदेश दिया, इन्हें तुरंत आग में डालो, यही इसका अंत करने का एकमात्र तरीका है। मोहन ने झिझकते हुए हड्डियों को उठाया और पास ही जलती हुई मशाल में डाल दिया। जैसे ही हड्डियां आग की लपटों में घिरीं, डायन भयानक चीख के साथ हवा में घुलने लगी। उसकी परछाई काली धुएं में बदलकर पेड़ों के बीच विलीन हो गई। डायन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे इस बार हरा दिया, लेकिन अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हुईं। मोहन, रमेश, गोपाल और पुजारी ने चैन की सांस ली। डायन का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जब वे गांव लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया और इस बार दशहरे का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। गांव वालों ने रावण के साथ साथ डायन के प्रतीक को भी जलाया, लेकिन इस बार डर की जगह विश्वास और राहत थी। मोहन जानता था कि इस बार अंधकार वाकई खत्म हो गया था। हालांकि मोहन ने डायन को हराया था, लेकिन उसे दादाजी की किताब का एक वाक्य हमेशा याद रहा, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह बस दूसरी जगह छिप जाता है। शायद किसी और गांव में, किसी और जंगल में अंधकार फिर लौटेगा। लेकिन मोहन को अब डर नहीं था, क्योंकि उसने अंधेरे का सामना करना सीख लिया था। डायन को खत्म हुए कुछ महीने बीत चुके थे। गांव अब पहले से शांत और सुरक्षित लगने लगा था। लोग फिर से बिना किसी डर के रात में बाहर निकलने लगे थे, लेकिन मोहन का मन अब भी अशांत था। उसकी रातें अब भी बेचैन बीतती थीं। हर बार जब वो अंधेरे में होता,
उसे महसूस होता कि कोई छाया उसके आसपास है। एक रात अचानक मोहन की नींद टूटी। उसने महसूस किया कि कमरे में ठंडक बढ़ गई थी। अंधेरे में हलचल थी, जैसे कोई चीज छिपकर उसे देख रही हो। उसने हिम्मत करके बत्ती जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या डायन सच में खत्म हो गई थी? ये सवाल बार बार उसके मन में गूंजता रहा। अगली सुबह मोहन ने गांव के पुजारी से मुलाकात की। उसने अपनी बेचैनी बताई, लेकिन पुजारी ने उसे सांत्वना दी। बेटा, जो कुछ हुआ वो अब बीते कल की बात है। डर को मत पालो। अंधेरा तभी असर करता है जब हम उसे अपने अंदर जगह देते हैं। मोहन ने पुजारी की बातों पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन उसके सवालों का जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने शिकायत की कि रात में मवेशी अचानक मरने लगे और कई घरों में बच्चे बिना कारण बीमार पड़ने लगे थे। रात में किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन जब लोग बाहर जाते तो वहां कोई नहीं होता। गांव में एक बार फिर डर का माहौल बनने लगा। लोग विस्पर्स में बात करने लगे कि डायन शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। शायद उसकी आत्मा का कोई टुकड़ा अब भी बचा था। मोहन ने भी इन अजीब घटनाओं को महसूस किया। एक दिन जब वह अपने घर लौट रहा था तो उसने झाड़ियों के पीछे एक परछाई देखी। वो वहीं सफेद आंखें थीं, लेकिन इस बार वो और ज्यादा खौफनाक लग रही थीं। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते मोहन, एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। मोहन ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि डायन की आत्मा का अंत अधूरा रह गया था। वह किसी नई ताकत के साथ वापस आ रही थी। मोहन ने गांव के सबसे पुराने साधु से मदद मांगी। साधु ने मोहन को बताया, डायन की आत्मा इस दुनिया से पूरी तरह तभी मुक्त हो सकती है जब उसके जीवन से जुड़े सारे मेरा संबंध इस गांव से हुआ है। जब तक ये रहस्य उजागर नहीं होगा, डायन हर दशहरे पर लौटती रहेगी। मोहन को समझ आ मुझे बिना उसकी मुक्ति संभव थी। साधु ने उसे जंगल में पुराने मंदिर की ओर जाने की सलाह दी। वहां शायद उस डायन के जीवन और श्राप से जुड़ी कोई जानकारी मिल सकती थी। मोहन ने रमेश और गोपाल को साथ लिया और तीनों पुराने खंडहरनुमा मंदिर की तलाश में जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन वे किसी तरह उस मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के भीतर उन्होंने प्राचीन मूर्तियों और टूटे फूटे शिलालेख देखे। एक पत्थर की दीवार पर कुछ अजीब निशान और कहानियां उकेरी हुई थीं। उन्हें वहां डायन के असली नाम और अतीत का पता चला। उसका नाम चंपा था और वो कभी इसी गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया था और उसे जिंदा जलाकर मार दिया था। मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया था, जो भी इस दशहरे को मनाएगा उसकी आत्मा भी मेरी तरह कभी शांति नहीं पाएगी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवा में एक सुकून भरी शांति छा गई। मोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। एक हल्की सी रोशनी मंदिर के चारों ओर फैली और चंपा की आत्मा ने अंतिम बार मुस्कुराते हुए विदा ली। अब मोहन जानता था कि डायन का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अगले दिन गांव में दशहरा पहले से कहीं अधिक धूमधाम से मनाया गया। इस बार रावण के पुतले के साथ चंपा के प्रतीक को भी प्रेम और सम्मान के साथ जलाया गया, नफरत और अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। मोहन अब निडर था। उसने सीखा था कि अंधेरा केवल तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे समझ नहीं पाते। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। पिछली दशहरे के बाद से कोई अनहोनी नहीं हुई। लोग मान चुके थे कि डायन की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई थी। मोहन और उसके दोस्त भी अब आराम की जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन मोहन के मन में अब भी एक सवाल था, क्या चंपा की आत्मा सचमुच पूरी तरह मुक्त हो गई थी या वो फिर किसी और रूप में लौट सकती थी? दशहरे से कुछ दिन पहले मोहन ने एक बार फिर से अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात के समय हवाएं अचानक तेज चलने लगतीं और मवेशी बिना किसी कारण डर कर भागने लगते। गांव के कुछ बुजुर्गों ने दावा किया कि उन्हें वही पुरानी औरत की परछाई फिर से दिखाई दी थी। रमेश ने मोहन से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ अब ठीक है, शायद ये बस हमारा वहम है। लेकिन मोहन को महसूस हो रहा था कि ये कोई भ्रम नहीं था। अंधकार अभी पूरी तरह नहीं गया था।
कुछ रहस्य अभी भी बाकी थे। मोहन ने पुराने मंदिर की यात्रा को याद किया। उसने अनुष्ठान तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगने लगा कि चंपा की कहानी पूरी नहीं हुई थी। क्या चंपा के जीवन से जुड़ा कोई और पहलू था जो अब भी अंधेरे में छिपा था? वह मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने मोहन से कहा, कुछ आत्माएं इतनी पीड़ा से बंधी होती हैं कि सिर्फ अनुष्ठान से उनका अंत नहीं होता। अगर तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है, तो तुम्हें चंपा के अतीत से जुड़े और गहरे रहस्यों की तलाश करनी होगी। मोहन ने दादाजी की पुरानी किताब और गांव के कुछ पुराने दस्तावेजों को फिर से खंगालना शुरू किया। इसी खोज के दौरान उसे पता चला कि चंपा का एक बच्चा भी था, जिसे उसके मरने के बाद किसी ने गोद ले लिया था। ये बच्चा गांव में पला बढ़ा, लेकिन किसी को उसकी असलियत कभी पता नहीं चली। मोहन को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि शायद चंपा की आत्मा उस बच्चे के वंशजों में से किसी पर बुरी छाया की तरह हावी हो रही थी। उसे लगा कि ये बच्चा ही चंपा की अधूरी आत्मा का बंधन था। मोहन ने गांव के सबसे पुराने परिवारों में जाकर इस बच्चे के वंशजों के बारे में पूछताछ शुरू की। पूछताछ करते करते वह चौधरी काका के घर पहुंचा। चौधरी काका ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब मोहन ने उन्हें सच्चाई बताई तो काका ने सिर झुका लिया। हाँ, चंपा का बेटा हमारे ही परिवार में पला था, चौधरी काका ने कहा। हमने इस सच को हमेशा छिपाया क्योंकि हम डरते थे कि लोग हमें श्रापित मानेंगे, लेकिन मैं जानता था कि एक दिन ये अतीत लौटकर जरूर आएगा। चौधरी काका ने बताया कि उनके परिवार पर पिछले कई दशकों से अजीब घटनाएं होती आ रही थीं। कभी बच्चों का बीमार पड़ना, कभी घर में अजीब आवाजें सुनाई देना। ये सब डायन की छाया का ही असर था, लेकिन वे डर के मारे किसी को ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मोहन को समझ में आ गया कि चंपा का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसका वंशज स्वेच्छा से उसे मुक्ति न दे। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक सच उजागर न हो जाए। मोहन ने चौधरी काका और उनके परिवार को मनाया कि इस दशहरे पर गांव के बीच में एक अंतिम अनुष्ठान किया जाए, जिसमें चंपा की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए माफी मांगी जाएगी। चौधरी परिवार के वंशजों की स्वीकृति से ही चंपा को सच्ची शांति मिल सकेगी। इस बार गांव के सभी लोग एकजुट हुए। रावण दहन के साथ चंपा का प्रतीक भी सम्मानपूर्वक रखा गया, नफरत और झूठे आरोपों का पुतला जलाने के लिए। अनुष्ठान के दौरान पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और चौधरी काका के परिवार ने चंपा से प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी। अचानक हवा रुक गई और पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी एक हल्की सी सफेद रोशनी अनुष्ठान के स्थल पर प्रकट हुई। मोहन ने महसूस किया कि यह चंपा की आत्मा थी, इस बार बिना किसी गुस्से या घृणा के, सिर्फ शांति के साथ। उसने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराई। मोहन की आंखों में आंसू थे। चंपा की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में घुलकर आकाश की ओर चली गई, हमेशा के लिए मुक्त। इस बार दशहरे की रात वाकई खास थी। गांव वालों ने मिलकर केवल बुराई का अंत नहीं किया, बल्कि सच्चाई और माफी के माध्यम से मुक्ति का मार्ग भी दिखाया। मोहन ने राहत की सांस ली। उसने समझ लिया था कि अंधकार से लड़ना केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के भय और अपराध बोध को स्वीकार करना भी जरूरी है। डायन की कहानी अब पूरी हो चुकी थी। चंपा की आत्मा को शांति मिल गई थी और गांव ने अतीत के डर से मुक्ति पा ली थी। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। सच और माफी में सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इस तरह दशहरे का त्योहार सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं, बल्कि माफी और मुक्ति का प्रतीक बन गया। डायन की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में कुछ महीने बेहद सुकून से बीते। लोग अब बिना किसी डर के अपने कामों में लगे रहते थे। मोहन, रमेश और गोपाल भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुके थे, लेकिन मोहन के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ था, क्या सच में अब सब कुछ खत्म हो गया है? हर बार जब कोई हल्की सी हवा चलती या रात के अंधेरे में पत्ते खड़खड़ाते, मोहन को लगता जैसे किसी की नजरें अब भी उस पर टिकी हैं। लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये बस उसका वहम है।
दशहरे के ठीक एक दिन पहले मोहन के दरवाजे पर रात के समय किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई लेकिन बहुत गहरी थीं, मानो वो सब कुछ देख चुकी हो। औरत ने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम मोहन है ना? मोहन ने सिर हिलाया और पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात गए यहां क्यों आई हैं? वो औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया था, पर तुमने मुझे सच में कभी खत्म नहीं किया। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो औरत सिर्फ इंसान नहीं थी, वो अंधकार का अवतार थी, चंपा के श्राप की आखिरी परछाई। वो औरत बोली, तुमने अनुष्ठान से मुझे मुक्त तो कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हर इंसान के भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। मैं एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन गलतियों का प्रतीक हूं जिन्हें इंसान दोहराता है। मोहन को समझ आ गया कि डायन का अंत कभी पूरी तरह नहीं हो सकता। श्राप और मुक्ति का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान अपने भीतर के डर, घृणा और पापों का सामना नहीं करेगा। वो औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, अंधकार कहीं बाहर नहीं होता मोहन, वो हर इंसान के अंदर होता है। मुझे हर दशहरे पर जलाने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक लोग सच को स्वीकार नहीं करेंगे और अपने भीतर की अच्छाई को मजबूत नहीं करेंगे। मोहन ने गहरी सांस ली। इस बार वो डरा नहीं था, अब वो समझ चुका था कि डर से भागने का कोई मतलब नहीं। वो बोला, मैं अब समझ गया हूं, हमें राक्षस बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने और खत्म करने होंगे। यही असली विजय होगी। वो औरत मुस्कुराई, धीरे धीरे धुंध में बदल गई और अंधेरे में विलीन हो गई हमेशा के लिए। अगले दिन गांव में दशहरे का जश्न मनाया गया, लेकिन इस बार मोहन ने रावण के पुतले के साथ अहंकार, घृणा और भय का प्रतीक भी तैयार करवाया। जब पुतला जलाया गया तो मोहन ने गांव वालों से कहा, दशहरा केवल रावण के अंत का त्योहार नहीं है, ये त्योहार हमें अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने का संदेश देता है। जब तक हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, अंधकार बार बार लौटेगा। गांव के लोग मोहन की बातों से प्रभावित हुए। इस बार दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह एक माफी, समझ और आत्म सुधार का प्रतीक बन गया। मोहन जानता था कि अंधेरा हमेशा के लिए कभी नहीं मिट सकता, लेकिन उसे अब यकीन था कि जब इंसान खुद को समझेगा और सुधारेगा, तभी असली मुक्ति मिलेगी। और इस तरह दशहरा का ये आखिरी अध्याय न केवल एक डायन की कहानी का अंत था, बल्कि मनुष्य के भीतर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाई ये कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, और आपको बस एक अंगूठा ही लगाना है, कोई अंगूठा काट नहीं ले जाऊंगा मैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर लें।